तो फाइनली फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम सवाल को रीड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सवाल को रीड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कौन सी एक्सरसाइज है। तो जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है ये 8.1 चल रही है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चन है ये हमें सॉल्व करने हैं। साइन ए कोमा कोज ए की वैल्यू हमें निकालनी है और उसके बाद जो है हमें साइन सी और कॉस सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है इसकी सभी भुजाएं हमें जो है पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले से जो ये जिस तरीके से रखा है इस तरीके के त्रिभुज का हम निर्माण यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक त्रिभुज क्रिएट करना है और त्रिभुज क्रिएट करने के लिए हमें कुछ लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने एक त्रिभुज जो है बना लिया, यानी कि समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे जो हमें नाम देने थे वो भी हमने दे दिया है, इसे ए मान लिया है और बी उसमें दे रखा था समकोण है, तो इसलिए बी को हमें यहीं पे रखना होगा और सी यहाँ पर ये आ गया है। और उसके बाद में जो ये दे रखा है हमारे पास ए बी कितना है, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी यहाँ देखेंगे, यानी कि बी से लेकर ए तक या ए से लेकर बी तक की दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है, तो ये हमारे पास दे रखी है 24। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 24। और उसके बाद बात करेंगे बी सी, यहाँ पे ये दे रखा है बी सी कितना है 7। तो बी सी ये तो होगा नहीं, तो ये हमारे पास है नहीं, तो इसे हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने एक्स मान लिया है और उसके बाद बी सी हमारे पास दे रखी थी, बी सी कितनी थी, तो बी सी थी हमारे पास 7। तो यहाँ पर फाइनली हमें इस x की वैल्यू को जो है फाइंड करना है। तो इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है उसे लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों यहाँ पे हमने लिख तो दिया है पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या होती है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसका मीन्स ये होता है कि कर्ण का अगर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कर्ण की अगर वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पर अभी हमें है कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूले में हम एज ए केस मान को हम पुट कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें लंब की वैल्यू निकालनी हो तब हम क्या करते हैं, और अगर आधार की वैल्यू निकालनी हो तब हम क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि अगर हमें लंब की वैल्यू निकालनी हो तो लंब को हमें अकेला छोड़ना है, तो ये आधार स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर के माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हमें आधार की वैल्यू निकालनी हो तो ये लंब स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर की घटा में चला जाएगा। और आधार की निकालेंगे तो ये जाएगा, इसकी निकालेंगे तो ये जाएगा घटा में कर्ण की। उसके बाद फाइनली यहाँ पर हमें जो वैल्यू को पुट करना है, तो कर्ण कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे कर्ण ये वाला है हमारे पास और कर्ण की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों कर देंगे हम एक्स का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है लंब का स्क्वायर। लंब कितना, लंब हमारे पास ये दे रखा है, लंब कितना है, ये है 7। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस हमें लगाना है, यहाँ पे दे रखा है आधार का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास 24 यानी कि 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर। तो फाइनली इतना आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना बहुत आसान सा काम है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं अगर आपसे वर्ग निकालना नहीं आता है तो 7 का स्क्वायर का मीन्स ये होता है कि आप 7 की गुणा आप 7 से कर दें केवल एक बार, 7 सत्ते 49। और यहाँ पे फाइनली दोस्तों 7 का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 49। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 49 प्लस ऐसे ही 24 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो आपके पास जो आने वाला है वो आएगा 576। तो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद थोड़ा सा इसे और सोल्व करना है, इन्हें हमें प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आप चाहें तो इन्हें ऊपर नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली प्लस करता हूँ इन्हें तो मेरे पास आने वाला है 625। बराबर में दोस्तों हमारे पास क्या चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है एक्स स्क्वायर।
अगर हमें केवल x की ही वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का पता होना बेहद ही ज़रूरी है, अगर कोई स्क्वायर हो अगर उसे बराबर के उस साइड अगर लेके आते हैं तो वो जो है रूट बन जाता है। तो यहाँ पर 625 रूट के अंदर आ चुका है। अगर 625 का आप अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आपके पास जो आने वाला है वो आने वाला है 25। तो हमारी जो x की वैल्यू आ चुकी है फाइनली वो 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो x की वैल्यू निकालने का मीन्स ये हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 25। तो हमारे पास सारे मान जो है आ चुके हैं। अभी हम ये पहला क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर फाइनली मैं करने वाला हूँ पहला क्वेश्चन। तो ये चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है, इसे मैं मिटाना चाहूँगा। फाइनली जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा उसे मैं ऐसे कैसे यहाँ पे लिख लूँगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए, कॉमा दे रखा है और उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे कोज ए। जिन लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आती ध्यान से देख लेना यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो ये साइन ए का एक फार्मूला होता है, साइन है अगर आपने कभी पहले पढ़ा हो तो इस तरीके से आपने कभी लिखा हुआ देखा होगा, एल ए एल और यहाँ पे आ जाएगा के ए। तो यहाँ पर ये बताने का मीन्स ये है कि जो एल ए एल, देखो एल से जो होता है लंब होता है, कैसे कर्ण होता है, ए से आधार होता है, एल से लंब, ए से आधार। तो इस तरीके से हम वैल्यू जो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल से जो होता है जो सबसे पहले आएगा तो वो साइन की वैल्यू आएगी, ठीक है, साइन थीटा की, फिर कोस थीटा की, फिर टैन थीटा की, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो आने वाली है कोसेक थीटा की, फिर सेक थीटा की, और लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी कोट थीटा की, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अब वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू आप देखेंगे लंब है फिर कर्ण है, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सबके नीचे बटे का चिन्ह आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का की मदद से आप ये पूरे जो त्रिकोणमिति का जो ये अनुपात होता है ये आप जो है याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या है, लंब को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा लंब और बटे में है कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप देखेंगे लंब, लंब कितना है हमारे पास, देखो साइन थीटा, थीटा ये क्या है ए है, थीटा ये क्या है ए है। तो हमें थीटा नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ए लिखना है। तो इस थीटा को हम मिटाएंगे और यहाँ पे जो है ए को लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन है। अब आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर ए वाले कोण की बात चल रही है, अगर इस वाले कोण की अगर बात चल रही है तो जो हमारे पास लंब होने वाला है ना, लंब इसकी जो सामने भुजा होगी उसे हम लंब बोलेंगे। तो लंब कितना है 7। तो लंब की जगह हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, लंब की जगह 7। और उसके बाद में कर्ण, तो नीचे वाला तो आधार है ही, तो कर्ण क्या बचा 25। तो यहाँ पे आ गया है हमारा 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7/25। अब उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसे भी ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे कैसे ही उतार लेंगे। तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन था, तो सवाल आपका जो है ये पूरा एक लाइन से भी कम का था, लेकिन आपको थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना आना चाहिए। जिन भाइयों को भी दिक्कत हो रही है वो हमें बताएं ताकि हम और इजी वे में लेके आएँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले तो हम साइन सी या कोस सी इनकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने निकाला था साइन ए के लिए निकाला था, कोस ए का तो हमारा अभी रह गया था। तो पहले तो हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन ए का तो हमारे पास आ गया, लेकिन मैंने सोचा दोस्तों ये वाला आप कंप्लीट कर लेंगे इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये कोस ए की वैल्यू आपको खुद करनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं साइन सी के बारे में बताऊंगा, तो कोस सी की वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। तो साइन सी, साइन की वैल्यू तो यही रहेगी लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। अब सी की जब लाइन में जाके देखते हैं सी वाला कोण कौन सा है, तो सी वाला कोण हमारे पास आ गया ये। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो 24 हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण, अगर ये लंब है ये आधार है तो कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, कर्ण हमारे पास होने वाला है 25। तो हमारे पास आ गया 24/25। तो ये हमारी साइन सी की वैल्यू आ चुकी है। तो कोस सी की वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ पे कोस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सवाल जो हमारे ने आपके हवाले कर दिए हैं।
तो आज का जो ये पहला क्वेश्चन था ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा था वो पढ़ लेते हैं। देखो चित्र दे रखा है एक, यानी कि चित्र जो है ये वाला आपको क्वेश्चन में ही मिलने वाला है। यहाँ पर हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर। तो tan p माइनस कोट आर निकालने के लिए हमें जो इसकी ये वाली वैल्यू है, यानी कि आधार का मान हमें पता होना चाहिए। जो ये दे रखा है आधार, इसका मान हमें पता होना चाहिए। तो इसे हमने फाइनली मान लिया है x। तो फाइनली यहाँ पर हम जो लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं यहाँ पे पाइथागोरस अपनी फिर में, और पाइथागोरस प्रमेय की मदद से जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी पाइथागोरस जो प्रमेय हो जाती है वो हो जाती है कुछ यूँ। तो यहाँ पर हमें लिखना हुआ कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर अभी जो हमें निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है आधार। तो आधार निकालने के लिए हमें जो आधार है उसे हमें अकेला छोड़ना होगा, क्योंकि आधार को अकेला छोड़ने के बाद ही हम जो है आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर लंब निकालना होता तब हम लंब को अकेला छोड़ते। तो यहाँ पर अकेला छोड़ने के लिए हमें करना क्या है, जो ये आधार स्क्वायर है इसे जो है मैं इस साइड लिख लूँगा। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। और जो ये लंब स्क्वायर था ना, ये अगर प्लस का था तो इधर जाएगा, तो ये माइनस का लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला बन चुका है, फार्मूला पूरा का पूरा क्रिएट हो चुका है। आधार की जगह हमें रखना होगा x, क्योंकि हमने x माना था। तो एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब बोले तो 12, लंब हमारे पास यही तो दे रखा है। तो लंब कितना है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर रियल में होता क्या है। तो 13 का स्क्वायर अगर आप 13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो हमारे पास 169 आने वाला है। और यहाँ पे अगर 12 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 144। जब आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 25। यहाँ पर ये 25 जो आया ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो जो स्क्वायर है ये रूट बन जाता है 25 का। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो यहाँ पर x बराबर 5 हमारे पास जो है आ चुका है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर। तो हमें यहाँ पे निकालना होगा tan p। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास tan p का फार्मूला पता होना चाहिए। तो tan p का जो भी फार्मूला होता है वो हम इसके थ्रू निकालने वाले हैं। तो आपको एक साइड में लिख देना है एल ए एल और के ए। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा ये हो गया, ठीक है, कोस थीटा ये हो गया और tan थीटा ये हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। और जो tan थीटा की वैल्यू होती है उसी का ही उल्टा होता है कोट थीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कोस सेक आ जाएगा, यहाँ पे सेक आ जाएगा और यहाँ पे कोट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लंब बट्टे आधार ही tan थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप रख देंगे tan p बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे आपको लिखना है लंब और बट्टे में आपके पास आने वाला है आधार। और उसके बाद हमारे पास कोट आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कोट आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो कोट आर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आधार बट्टे लंब, इसी का उल्टा आधार। तो यहाँ पे मात्रा नहीं लगी, आधार और बट्टे में आने वाला है लंब। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालें लंब, लंब हमारे पास कितना है, पी की बात चल रही है, पी की। जब पी की बात चल रही है तो ये सामने वाला जो है ये हमारे पास लंब होने वाला है। जो सामने वाला है हमारे पास वो हमारे पास लंब होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पी वाले कोण की बात चल रही है, किसकी, पी वाले कोण की यहाँ पे बात चल रही है। तो पी के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो जो भी इसके ठीक सामने होगा वो लंब होगा, जो भी इसके ठीक सामने होगा वो लंब होगा। लंब है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो यहाँ पे लंब की जगह हमें कितना रखना होगा, हमें रखना होगा
5। आधार, अगर ये लंब हो गया तो आधार हमारे पास क्या है, ये 12 है, तो आधार की जगह पे हम रख देंगे 12। उसके बाद यहाँ पे आधार, यहाँ पे आर की बात चल रही है, यानी कि इस वाले कोण की बात चल रही है, तो लंब तो यही हो जाएगा, जो इसके ठीक सामने वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब, यानी कि 12 तो लंब है, लंब तो हम 12 लिख सकते हैं, लेकिन आधार कितना होगा, लंब तो हमारे पास 12 आ गया, आधार कितना आएगा, आधार हमारे पास आने वाला है 5। जो ये आया था यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार हमारे पास कितना आया है, तो आधार हमारे पास आ चुका है 5, और जो हमारे पास लंब आया वो कितना आया, 12 आया। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan p का जो वैल्यू आई उसमें से cot r की वैल्यू को जो है माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12, दोनों की वैल्यू सेम ही आई है, और यहाँ पे भी लिखेंगे 5/12। देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये कट हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी tan p माइनस cot r की, तो वो 0 आएगी, ठीक है। तो फाइनली ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 और बटे में दे रखा है 4, और उसके बाद जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमें कोज ए और टेन ए की। तो कोज ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 अगर आपने देखा हो सेम उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। तो फाइनली फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और बड़ा ही इजी सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। साइन ए बराबर 3 और बटे में जो रखा है 4, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें एक त्रिभुज की ज़रूरत पड़ने वाली है वो भी एक समकोण त्रिभुज, तो एक छोटा सा समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। फाइनली फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन, यहाँ पर जो है साइन ए बराबर जो है 3/4 दे रखा है, आपको ये पता होना चाहिए साइन ए की वैल्यू क्या होती है। तो साइन ए की वैल्यू आप अगर इस तरीके से अगर देखेंगे, देखो सबसे पहले साइन आता है, फिर कोज आता है, फिर टेन आता है, और फिर यहाँ पे कोजेक आता है, सेक आता है, कोट आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू लंब, यानी कि साइन थीटा में 3 किसका मान दे रखा है, ये लंब का मान दे रखा है, और उसके बाद कर्ण, ये 4 क्या दे रखा है, ये कर्ण का मान दे रखा है। तो यहाँ पर हमें जो 3 है ये किसका लंब का मान है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस वाले लंब को 3, और कर्ण हमारे पास दे रखा है 4, तो ये हमारे पास आ चुका है 4। तो फाइनली जो हमें निकालना है वो निकालना है आधार। तो आधार निकालने के लिए फिर से हम वही करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर हम करेंगे, और उसके बाद कोज और साइन की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आधार, तो इस आधार को हमें अकेला छोड़ना है, तो आधार को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, अकेला। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है आधार, आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, और ये लंब है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास, कर्ण दे रखा है 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4 का स्क्वायर, लंब, लंब कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 4 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब 16 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास 7 बचने वाला है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, आधार। आधार को हमने क्या माना था, एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर निकल के आया है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर कहाँ चला जाता है, रूट बन जाता है। तो जो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जो हमारे पास आधार आ चुका है वो √7 आ चुका है। अब हम आसानी से अपने मान परिकलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कोज ए निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें कोज ए निकालना है। तो सबसे पहले हमने इन्हें कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम इन्हें एक नाम दे देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने एक एक नाम इन्हें दे दिया है, A B C। तो इसी के आधार पर हम जो है कोज ए की वैल्यू यहाँ पे निकालने वाले हैं।
तो कोजे का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे आधार बट्टे कर्ण, तो कोजे का फार्मूला क्या होता है, आधार और बट्टे में क्या आने वाला है, कर्ण। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो आधार हमारे पास कितना है, आधार, क्योंकि लंब तो यही है, आधार ये है, कर्ण ये है। तो आधार हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, √7। तो √7 हमने यहाँ पे रख दिया। कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास, 4। तो √7 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसी तरीके से हम निकालने वाले हैं tan a का मान। तो tan a का मान निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है tan a की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan a की वैल्यू ये है कि देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब और बटे में लिख देंगे आधार। तो लंब, लंब हमारे पास कितना है, एक ही बात चल रही है, तो लंब हमारे पास यही रहने वाला है 3। तो यहाँ पे हम 3 और x की वैल्यू हमारे पास 7। तो फाइनली फ्रेंड्स दोनों आंसर हमारे पास बिल्कुल कन्फर्म आ चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कई बार देखें जिससे कि आप चूक ना पाएँ। और इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे आप कहीं भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या नॉर्मल टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो या कोचिंग टेस्ट हो, आप कहीं भी आसानी से कर पाएँ। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 15 कोट a बराबर 8। और यहाँ पर हमें जो निकालना है साइन a और सेक a की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है और सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कोट a की मेन वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमें कोट a की मेन वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोट a की मेन वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर ध्यान से आप देख लेना। हमारे पास क्या दे रखा है, हमें इतना दे रखा है कि 15 कोट a बराबर 8। हमारे पास केवल और केवल इतना ही दे रखा है कि 15 कोट a बराबर 8। तो यहाँ पर देखिए हम कोट a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें रखना है कोट a। आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर गुणा में हो, जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर हमारे पास है 3x और बराबर में हमारे पास है 12। यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो सर आप जानते हैं कि अगर x की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, क्योंकि ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में है और ये अगर बराबर के बाद जाएगा तो इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो इसी आधार पे हम इसे करने वाले हैं। अगर हमें कोट a की अगर वैल्यू निकालनी हो सर, तो 8 के बटे में क्या आने वाला है, तो आप बता सकते हैं क्या आने वाला है 8 के बटे में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी कोट a की गुणा में कितना है, 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15। तो ये हमारे पास कोट a की वैल्यू आ चुकी है। अब कोट a में आपको कोट a का जो मान होता है वो आपको देखना है कि 8 ये किसकी वैल्यू है समकोण त्रिभुज के अंदर, और ये 15 किसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले इसे हटाएंगे हम। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये साइन का मान होता है, ये कोस का मान होता है, ये टेन का होता है, ये कोसेक का होता है, और ये सेक का होता है, और ये कोट का होता है। हमें क्या देखना, कोट a का फार्मूला। तो देखो आधार बट्टे लंब, ये बटे का चिन्ह होता है, आधार पहले आएगा लंब पहले आएगा। और टेन की बात करेंगे तो लंब पहले आएगा आधार बाद में आएगा। कोट की बात करेंगे तो आधार पहले आएगा लंब बाद में आएगा। तो आधार के लिए मैं यहाँ पे केवल a बना देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद लंब के लिए मैं यहाँ पे l बना देता हूँ। तो आपको एक चीज़ पता चल चुकी है कि जो भी हमारा त्रिभुज होगा उसके अंदर जो आधार है, आधार हमारे पास 8 है और जो लंब का मान है वो हमारे पास 15 है। तो ऐसे ही एक त्रिभुज हम क्रिएट करने वाले हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है एक त्रिभुज क्रिएट कर लिया है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसकी जो ये कोण है ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोट ए की। ए में अगर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लंब आने वाला है। तो लंब की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 15। तो 15 हमारे पास क्या दे रखा है, 15 हमारे पास दे रखा है लंब की वैल्यू। लंब की वैल्यू कितनी है, 15। और उसके बाद में आधार की वैल्यू हमें दे रखी है, आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू यहाँ पे आधार आप इधर देखेंगे तो कितना है, 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो आधार की वैल्यू है वो है 8 और जो लंब की वैल्यू है वो है 15। लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, तो ये वाली वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी उसी वाले फार्मूले से। कौन सा फार्मूला, जो हम अभी तक करते आए हैं। तो फार्मूला हमारे पास है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखने वाला हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो है मान रख देंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि x हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे ऐसे कैसे ही एक्स स्क्वायर, लंब कितना है 15। तो यहाँ पे आपको रखना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 8। तो यहाँ पे आपको रख देना है 8 का स्क्वायर। और उसके बाद फाइनली इस क्वेश्चन को आपको करते चले जाना है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर अगर आप निकालें तो 225 आने वाला है।
8 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 64 आने वाला है। फाइनली अब इन्हें हमें प्लस करना है। प्लस चाहे तो हम यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे रख के यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस करूँगा ऊपर नीचे रख के, तो यहाँ पर मैं देखूँगा 5 4 9 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा और 2 ये आ जाएगा, तो 289 आया फाइनली। तो हमारे पास इन्हें प्लस करने पर कितना आया, तो हमारे पास आ चुका है 289। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें रूट बनाना पड़ेगा इधर, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा रूट बन जाएगा। और उसके बाद जो फाइनली एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। ये वर्ग आपको कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 17। और उसके बाद साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, साइन है। और हमें किसकी निकालनी है, तो सबसे पहले साइन ए की ही निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू बताइए, वैल्यू क्या होती है, तो साइन ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, साइन ए की वैल्यू होती है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान अगर आप देखें तो कितना है बताएं जरा आप। लंब अगर ए के हिसाब से अगर लंब देखेंगे तो लंब हमारे पास होने वाला है 15। तो लंब हमारे पास कितना हो गया 15। कर्ण, कर्ण आप देखेंगे तो 17 है हमारे पास। कर्ण कितना है हमारे पास 17 है। ऐसी सेक ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। सेक ए की वैल्यू आप यहाँ पे देखें तो सेक ए कहाँ है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। सेक थीटा ये है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्ण कर्ण और बटे में कितना आधार, तो पहले तो है कर्ण और बटे में कितना है आधार। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 और 17 के बटे में आधार यानी कि 8। तो ये हमारे पास सेक ए की वैल्यू फाइनली निकल के आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन को आप कई बार रिपीट करें ताकि आप कहीं भी किसी भी टेस्ट में से बड़े अच्छे से कर पाएँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली सबसे पहले इस सवाल को हम रीड कर लेते हैं। तो इस सवाल में आप देखेंगे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो 13/12 सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं जो जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सभी, सभी का मतलब है जो सेक थीटा को छोड़कर जितने भी 6 के 6 होते हैं, 5 बचते हैं हमारे पास, तो पाँचों का हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है ऑलरेडी। हमें बाकी सारों की निकालनी है, ठीक है। वैसे तो सभी की निकालनी है, तो सभी की निकालेंगे तो सेक थीटा की भी हम दोबारा से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं हल, तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, सेक थीटा तो हमारे पास दे रखा है, हमें निकालना होगा यहाँ पर साइन थीटा। और हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा यहाँ पे कोस थीटा। और हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा टेन। और हमें क्या निकालना होगा, और हमें निकालना होगा यहाँ पे कोट। सेक थीटा हमारे पास दे रखा है, तो और हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा कोसेक। सेक थीटा तो हमारे पास दे रखा है, ये तो हम एज ए ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सेक। तो फाइनली फ्रेंड्स इन सभी की हमको वैल्यू एक एक करके निकालनी है। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने त्रिभुज अपना बना लिया है, और त्रिभुज बनाने के बाद अब हमें वही वाला फार्मूला लगाना है। तो मान जैसे थे हमने ऐसे कैसे ही पुट कर लिए। सबसे पहले हमने सेक थीटा की वैल्यू देखा, तो ये जो सेक थीटा है इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कर्ण, ऊपर कर्ण आता है और नीचे आता है आधार। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिया कि कर्ण की जगह पे 13 रख दिया और आधार की जगह पे 12 रख दिया है। हमें यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट कोसेक सेक सभी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एक्स निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ना किसी में तो ये लंब आना ज़रूर है, तो इसलिए हमें निकालनी ज़रूर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिख देनी है, क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो यानी कि लंब निकालना है तो लंब को अकेला हमें छोड़ना पड़ेगा। तो लंब ये है, तो लंब जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा लंब का स्क्वायर। आधार जो है इधर को जाएगा कर्ण के पास, तो आधार अगर कर्ण के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आधार अगर कर्ण के पास जाएगा तो माइनस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमने कितना माना था, एक्स माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। उसके बाद कर्ण,
कर्ण हमारे पास दे रखा था कितना 13, तो यहाँ पे कर देंगे हम 13 का स्क्वायर और उसके बाद आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पे कर देंगे 12 का स्क्वायर और उसके बाद 13 का आपको स्क्वायर निकालना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 169 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 169 और उसके बाद 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर भी आप जानते हैं 144 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 144 और उसके बाद हमें निकालना है 169 में से अगर 144 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचने वाला है वो फाइनली जो बचने वाला है वो 25 बचने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है एक्स की। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो दो स्क्वायर जिसे बोलते हैं ये यहाँ पे जाएगा तो रूट बन जाता है, तो ये 25 रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें रूट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 5, तो एक्स की जो फाइनली वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 5। तो कहने का मीन्स ये है जो एक्स है यहाँ पे जो हमारा लंब है वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास होने वाला है 5। तो फाइनली जो इसके तीनों भुजाएं होती हैं तीनों भुजाएं निकल के आ चुकी हैं किसकी मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। और ये केवल समकोण त्रिभुज में ही पॉसिबल होता है कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी में नहीं। और यहाँ पर अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें साइन थीटा इस वाले को क्लियर करना है, तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर लिखने वाले हैं साइन और यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा। तो एक एक करके हमें सभी की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं सभी को लाइन से यहाँ पे लिख देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने सारे जो हमें निकालने हैं वो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया है, लेकिन सेक थीटा तो हमारे पास दे रखा है, चाहे तो हम इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसे भी हमने लिख दिया है सेक थीटा। अब इन सब के फार्मूला में देखने हैं, तो फार्मूले देखने के लिए जो हमारे पास जो फार्मूला का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं एल ए एल और यहाँ पे लिखेंगे के ए, तो ये हमने लिख दिया है। और उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, आपको पता है पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कोज होता है, तीसरा वाला टेन होता है और फोर्थ वाला कोसेक होता है और 5 वाला सेक होता है और जो सबसे लास्ट में बचता है वो कोट की वैल्यू बचती है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा में आप लिख देना लंब बट्टे कर्ण, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूंगा लंब और बट्टे में लिख दूंगा कर्ण। तो पहले सबकी मैं वैल्यू रख देता हूँ कोस थीटा, तो कोस थीटा में आप देखेंगे और यहाँ पे आप एक बटे का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। कोस थीटा यानी कि ये इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो आधार है पहले फिर है कर्ण, आधार है पहले फिर है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। और इसका टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लंब है पहले फिर है आधार, लंब है पहले और फिर है आधार, तो लंब बटे आधार। और उसके बाद में कोट थीटा, कोट थीटा की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास कोट थीटा कहाँ ये है, पहले है आधार फिर है लंब, पहले है आधार पहले है आधार फिर है लंब यानी कि आधार बटे लंब। और उसके बाद में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की अगर आप वैल्यू देखें कोसेक थीटा कहाँ ये है हमारे पास, तो पहले है कर्ण फिर है लंब, कर्ण फिर है लंब, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे लंब। उसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा अगर आप देखेंगे वैसे तो हमारे पास दे रखा है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले आएगा कर्ण फिर आएगा आधार, क्योंकि इसके हिसाब से हम करते हैं, तो कर्ण और फिर आएगा आधार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके जो फार्मूले हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना है, त्रिभुज जो है हमारे पास समकोण त्रिभुज उसमें से वैल्यू को पुट करना है, बस सवाल हमारा फाइनल हो जाएगा। दो कुछ नहीं करना है आपको, थीटा यानी कि सभी का कोण सेम है, तो जो लंब कर्ण है वो चेंज होने वाले नहीं हैं, लंब कर्ण और आधार सब सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि जब कोण अगर सेम होगा तो जो लंब कर्ण होंगे वो भी क्या होंगे सेम होंगे। तो कुछ नहीं करना, आप लंब देखते जाओ कर्ण देखते जाओ और रखते जाओ। और साइन थीटा की बात करेंगे हम, साइन थीटा की लंब और देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और लंब के बाद में कर्ण, कर्ण देखेंगे 13 हो जाएगा। तो लंब, लंब कितना है हमारे पास, ये वाला लंब होता है, तो लंब कितना है हमारे पास, तो लंब हमारे पास दे रखा है 5, लंब हमारे पास कितना दे रखा है, लंब हमारे पास दे रखा है 5 और कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है, ये होगा 13, तो यहाँ पे लिख दो 5/13। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ऐसी कोस थीटा, कोस थीटा में अगर आप देखेंगे आधार पहले लिखना है हमें, आधार देख लो कहाँ है, आधार होता है ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे आप आधार यानी कि 12 और बटे में है कर्ण, कर्ण कितना है 13 जो अभी रखा जस्ट वही रखना है। उसके बाद में टैन थीटा, टैन थीटा में आपको देखना है लंब, लंब कहाँ है, तो लंब हैगा ये वाला 5, यहाँ पे लिख देना 5। उसके बाद में आधार, आधार कहाँ है, ये हैगा 12, तो लिख देना आपको 12। कोट थीटा में आप देखेंगे सबसे पहले आपको लिखना आधार, आधार कितना है, ये हैगा 12, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 12 और लंब, लंब कितना है 5, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5। उसके बाद में कोसेक थीटा में आपको देखना है कर्ण, कर्ण कहाँ है, ये हैगा 13, यहाँ पे आप लिख देंगे 13। और उसके बाद में लंब, लंब कहाँ है हमारे पास, लंब, लंब ये हैगा 5। उसके बाद में सेक थीटा में आपको देखना है कर्ण, कर्ण कहाँ पे है आपके पास, कर्ण कहाँ है, तो कर्ण है ये हमारे पास 13, तो यहाँ पे कर्ण की जगह पे हम लिख देंगे 13।
आधार आधार क्या हमारे पास ये है 12, तो यहाँ पर हम आधार लिख देंगे 12। तो फाइनली जो ये सवाल था ना दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान था ये, क्योंकि इसमें सारे के सारे हमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे ना वो एक ही सेम कोण पे थे, इसलिए आसान है। लेकिन अगर ये कोण अगर थीटा की जगह अगर ये चेंज हो जाता, ए बी सी इनमें से चेंज होके अगर होता तो ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी पूरी बुक में कोई ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन बाकी जो सवाल हैं सारे उसके नहीं है, मतलब कोई कोई सवाल है जो चेंजिंग का है। तो ये सवाल आपको समझ में आया नहीं आया हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना, तो यहाँ पर हमें लगता है कुछ दिखाना है सिद्ध करके। तो यहाँ पे दे रखा है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, ठीक है। और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो ये हमें सिद्ध करके लाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस सवाल को आसानी से समझने के लिए एक त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने त्रिभुज क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ता है, ठीक है, इस सवाल को पूरा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमने ए और सी लिखा है इनकी जगह थोड़ी सी एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सवाल जो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अभी हमने ए लिखा है तो इसे कट करके, तो फाइनली फ्रेंड्स हमने इसे सही करके लिख दिया है। हमें जहाँ पे ए लिखना था वहाँ पे ए लिख दिया है, और जहाँ पे सी लिखना था वहाँ पे सी लिख दिया है, और बी तो अपनी जगह सेटअप है ही। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीसी जो है इसमें कोण सी जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो ये आपको दिख भी रहा है कि जो कोण सी है वो हमारे पास ये आपको दिख रहा है, ये हमारी पहचान होती है 90 डिग्री के कोण की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सी को क्या है, कोण सी क्या है 90 डिग्री है, और कोण ए बराबर क्या है, जो कोण है हमारे पास वो क्या है, वो छोटा है 90 डिग्री से। ये आपको दिख रहा है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। फिर ये कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर ये वाला 90 है तो ये वाला 90 नहीं हो सकता, अगर ये 90 है तो ये 90 नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और तीनों को जोड़ के लाना होता है 180, तो फिर तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि फिर तो हमारे पास कोई कोण बचता नहीं। चाहे 89 का हो सकता है, लेकिन ये 90 का नहीं हो सकता। तो जो चीज़ हमें पता है वो हमें लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा हल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे माना त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, देखो त्रिभुज की मतलब वैल्यू क्या है अपनी जगह, तो इसका जो नाम है ए बी सी, यही तो नाम है। और त्रिभुज का जो साइन होता है वो हम बनाएंगे, ये होता है त्रिभुज का साइन। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, जो कोण सी है वो कितने डिग्री का है, जो ये कोण सी है कितने का है, ये 90 डिग्री का है या नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इतना लिखने दिया, और उसके बाद आपको एक चीज़ ये दिख रही होगी, तो कोण सी कितना है, 90 डिग्री है। अब कोण सी तो 90 डिग्री हो गया, अब कोण ए के बारे में एक हमें बात यहाँ पे लिखनी होगी। तो कोण ए के बारे में क्या बात लिखनी होगी, तो वो यहाँ पे तो पहले ही कह रखा, कोण है कोण भी क्या न्यून कोण है, और रियली ये जो होंगे न्यून कोण ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये अगर 90 डिग्री का है तो ना ही तो ये 90 डिग्री का हो सकता है, और ना ही ये 90 डिग्री का हो सकता है, ये 90 डिग्री से कम के ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए जो होगा वो बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो हमें लगाना है, यहाँ पर हमें जो लगाना है चिन्ह, हमें ये वाला चिन्ह लगाना है, ठीक है, क्योंकि बराबर तो होगा नहीं। तो 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा कोण ए जो होगा। और एक बात अभी बताइए, कोण ए अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो कोण ए बी क्या बड़ा होगा, कोण बी भी क्या होगा, कोण जो बी है वो भी क्या होगा, वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंटों को लेके चलेंगे, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। अब जो सवाल में दे रखा है वो हम लिख देंगे, ठीक है। सवाल में हमारे पास दे रखा था कोस ए बराबर कोस बी, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। कोस ए आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कोस ए की वैल्यू क्या होती है, तो कोस ए की वैल्यू पे अगर आप जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, कोस ए का जो मान होता है, अगर आप इसके हिसाब से अगर देखेंगे एल के ए, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास मान होते हैं, देखो ये वाला साइन का मान होता है, ये वाला कोस का होता है, और ये वाला टेन, साइन कोस टेन, और ये कोसेक का होता है, ये सेक का होता है, और ये कोट का होता है।
तो यहाँ पर कोज है, कोज की अगर आप वैल्यू देखेंगे साइन कोज आधार बट्टे कर्ण, कोज की वैल्यू क्या है आधार बट्टे कर्ण, कोज की वैल्यू क्या है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर आपको कोज के नीचे लिख देना है, क्या लिख देना आधार बट्टे कर्ण। तो मैं शॉर्ट में ही आधार और शॉर्ट में ही कर्ण बना देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कोज बी, कोज बी की वैल्यू अगर आप फिर से देखेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा आधार बट्टे कर्ण ही आएगा, फिर से क्या आएगा हमारे पास आधार और बटे में क्या आएगा कर्ण ही आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका। बस इस यहाँ पे कोण का डिफरेंस है दोस्तों, तो इस वजह से मान जो आएंगे इनके अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। कहीं आप ये सोचो कि यहाँ पे आधार है तो आधार में तो यही आना है, और यहाँ पे भी आधार है इसमें भी यही आना है, कर्ण है तो इसमें भी यही आना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो ये कोण है ये चेंज हो चुके हैं। ये ए वाला कोण है तो ए वाले कोण के लिए यहाँ देखेंगे यहाँ, और जो ये कोस बी वाला कोण है तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है। तो कोस ए में देखेंगे, ए में यानी कि इधर, तो ये तो लंब हो जाता है, ठीक है। सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है, सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है। तो लंब का मीन्स आपको समझे, हमें यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है आधार। आधार कितना है, आधार हमारे पास है ए सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए और बटे में हमारे पास आ जाएगा सी। कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है कर्ण, तो ये तो आधार हो गया। कर्ण हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ए से लेकर बी तक, यही तो हमारे पास कर्ण है ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए और बटे में हमारे पास आ जाएगा बी। ऐसे ही यहाँ पे आधार, तो यहाँ पे कौन बी की बात हो रही है बी की, तो कौन बी में अगर आप देखेंगे तो आधार हमारे पास क्या बन रहा है, आधार हमारे पास बी सी, ये बन रहा है बी सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी। कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या बन रहा है, कर्ण हमारे पास क्या बन रहा है, जो कर्ण हमारे पास बन रहा है वो ए बी ही बन रहा है। कर्ण हमारे पास सेम है, ठीक है दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप फाइनली क्या देखते हैं कि हमारे पास ए बी से ए बी जो है कट जाएगा, तो ए बी से ए बी हमारे पास कट गया है। फाइनली जो लास्ट में बचा है हमारे पास वो क्या बचा है ए सी, और बराबर में क्या बचा है बी सी। तो हमारे पास अभी तो निकल के इतना आया है कि ए सी बराबर बी सी, क्या निकल के आया है ए सी बराबर बी सी, क्या निकल के आया है ए सी बराबर बी सी। और हमें निकालना क्या है, हमें तो ये सेट करके लाना था ना कौन ए बराबर कौन बी। अगर आप पिछली अगर आपने कुछ प्रमेय पढ़ी हो तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की अगर बराबर हो जाती हैं तो जो उनके सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जो उनके सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर होगा किसके कोण बी के, तो कोण ए बराबर होगा किसके कोण बी के, तो कोण ए बराबर होगा किसके कोण बी के। तो यहाँ पर हमारी जो प्रूव्ड है वो हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है, ये हमने सेट करके ला दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप एक लाइन लिख देना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हुआ, दो भुजाएं क्या हुई बराबर हुई, दो भुजाएं क्या हुई, दो भुजाएं बराबर ज्ञात हो तो सम्मुख कोण, तो उनके सम्मुख जो कोण होते हैं सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर में और 2 नंबर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो फाइनली सबसे पहले आपको जो ये वाली चीज़ है ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर ये आपको याद नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना इसके तो सवाल हो ही नहीं सकता है, बिना इसके सवाल नहीं हो सकता है। ये अगर आपको याद नहीं है तो ये आप याद कर लेना। कैसे कैसे आपको याद करनी है, बहुत आसान है। आप अपने माइंड से सोचना कि आपको इसे किस तरीके से याद करनी है, जैसा तरीका आपको इजी लगे। आप चाहो तो इनकी वैल्यू वैसे ही याद कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही याद कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।